Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. So, my dear students, as we know that we are on unit number 18 and the name of our unit is Heat and Light. Today, I am going to give you a complete introduction of this unit. यानी कि हम रोशनी और गर्माहट जो है यानी कि हीट जो है उसके बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे. So my dear students, these are the student learning outcomes. जैसे कि आप जानते हैं कि असातिज़ा और वालिदैन के समझने के लिए है कि जब बच्चा ये चैप्टर या ये यूनिट खत्म करेगा वो तमाम पॉइंट्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेगा. So my dear students, एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है इसका स्टार्ट करते हैं. Allah Almighty has adorned the earth with all necessities. Two of them are heat and light. The source of these two forms of energy ensures production of food, plant growth, weather patterns, etc. In this unit, you will study the sources, utilization, and intensity of heat and light. So, my dear students, जैसा कि आप तमाम बच्चे जानते हैं कि सूरज जो है ये गर्मी का और रोशनी का एक बहुत बड़ा जरिया है जमीन पर, और इसके साथ साथ इसी की वजह से इस रोशनी और गर्माहट की वजह से आपको जमीन पर जिंदगी के आसार मिलते हैं, जैसे कि पौधे, हवा, जानवर, ये तमाम चीजें रोशनी और गर्माहट की वजह से ही जमीन पर मौजूद है. तो इस चैप्टर में हम इसी की अहमियत जो है कि रोशनी और गर्माहट को हम किन किन तरीकों से यूटिलाइज करते हैं, क्या इनकी अहमियत है, वी विल लर्न दैट इन डिटेल. So my dear students, let's quickly start the introduction. So in lecture number 1, all the students will be able to identify the source of heat and light in their homes, schools and surroundings. Group sources of light and heat into natural and man-made. So my dear students, पहला lecture जब हम start करेंगे तो सबसे पहले बच्चे जो है अपने इर्द गिर्द रोशनी और गर्माहट की जो मुख्तलिफ sources हैं उनके बारे में जो है उनको जान सकेंगे, उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जैसे कि बल्ब से रोशनी आती है. इसके अलावा बच्चे जो है इस काबिल हो जाएंगे कि वो इस चीज में तमीज कर सकेंगे, डिफरेंशिएशन कर सकेंगे कि कौन सी जो रोशनी की सोर्सेज है वो नेचुरल है, कुदरती है, और कौन से जो है वो मैन मेड है. And then in lecture number 2, the students will be able to identify the sources of heat and light in their homes, schools and surroundings. Again, they will also be able to group sources of light and heat into natural and man-made. तो इन्हीं दो SLOs को हम lecture number 2 में भी discuss करेंगे. Then in lecture number 3, the students will be able to list the uses of light and heat. बच्चे जो है light और heat के जो uses हैं, क्या इस्तेमाल है उनके बारे में जानेंगे. Then in lecture number 4, the students will be able to list the uses of heat and light, and they will also be able to identify and describe methods of producing heat, burning and rubbing. तो बच्चे जो है अगेन तरीके तो इस्तेमाल तो और यूजेस जो है फायदे जो है उनके बारे में तो बच्चे पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये भी जान सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे कि किस तरीके से आप गर्माहट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. Then in lecture number 5, the students will be able to recognize that the intensity of heat and light is felt more as they come near to the source. तो बच्चे जो है इस काबिल हो जाएंगे कि वो recognize कर सकेंगे कि जब वो हीट के या किसी भी सोर्स ऑफ हीट के करीब जाते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है गर्माहट की वो ज्यादा हो जाती है. Then in lecture number 6, the students will review the chapter with the help of teacher. तमाम जो है चैप्टर को रिवाइज किया जाएगा और बाद में जो है आपको असेसमेंट शीट प्रोवाइड की जाएगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे साथ रहना है, तमाम लेक्चर्स को केयरफुली सुनना है क्योंकि आप इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.